जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, सब ध्यान से सुनिए। राहु केतु ने आपके चार्ट को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, वर्गोत्तम में चल रहे हैं। पंचम भाव में मंगल शनि साथ चल रहे हैं। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जो आपके माइंडसेट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी आप इस समय में बड़े निर्णय लेने में सक्षम हैं। एक बहुत बड़ी चीज है। गुरु धन के भाव पर दृष्ट हैं, अपने स्थान पे पैसा दे रहे हैं आपको लगातार। जब सब कुछ ठीक है तो भी गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि शुक्र यहाँ पर भरणी नक्षत्र में है। शुक्र जब भरणी नक्षत्र में आते हैं तो एक विम्सिकल कैरेक्टर बनाते हैं, यानी असमंजस की स्थिति होती है। वहां पर थोड़ा सा कभी कभी निर्णय लेने में गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो शुक्र आपके 7th लॉर्ड हो गए और 12th लॉर्ड हो गए। 12th लॉर्ड आपके एक्सपेंडिचर्स का हो गया, ट्रेवल का हो गया, इन्वेस्टमेंट्स का हो गया। तो इससे खास तौर पे जो लोग शेयर्स का काम करते हैं, गोल्ड सिल्वर में डील करते हैं और तरह के काम करते हैं उतार चढ़ाव के, उनको विशेष ध्यान रखना है। पैसा एकदम तेजी से निकल सकता है, केयरफुल रहें। दूसरी बात, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप भी विम्सिकल मोड में, सिक मोड में, डिसीज मोड में जा सकते हैं। स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और इस वीक में शुक्र नीच नमांश में भी आ जाते हैं। शुक्र भरणी नक्षत्र में नीच नमांश में 9 से 11 तारीख के बीच में आ रहे हैं। तो इस समय में तो आपको खास तौर पे अपने स्पाउस का ध्यान रखना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन या ट्रेवल, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स, इनका विशेष ध्यान रखना है। ये इस चार्ट का सबसे सेंसिटिव पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगली बात क्या हुई कि गुरु पैसा दे रहे हैं आपको, शनि की दृष्टि भी है इस पर, गुरु की दृष्टि भी है, बहुत अच्छा साइन है। और इस वीक में चंद्रमा धनु राशि में भी आ रहे हैं, तो खास तौर पे धन का पक्ष जो है वो थोड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो रहा है। लेकिन मैंने बताया इन्वेस्टमेंट्स का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल और शनि जो है यहाँ पर बड़े स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। सूर्य वहां पर है, एग्रेशन दे रहे हैं आपको मंगल सूर्य बैठ के। डिसीजन लेने में थोड़ा एहतियात बरतना है, एकदम हैफेजर्ड या कुछ मतलब कहना चाहिए कि एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेना, जिससे आपके धन का निष्कासन शुक्र की वजह से हो सकता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात यह कि चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में यानी आपकी राशि केंद्र में है, यहां से आपकी शुरुआत हुई। राहु केतु से स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी, भाग्य में वृद्धि है। पिछले 2 दिन आपके अच्छे निकले होंगे पिछले वीक के। इस वीक में चंद्रमा यहाँ पर है, लेकिन जैसे वीक की शुरुआत हुई, अष्टमेश बुध वृषभ नमांश में, मंगल आपके 6ठे भाव के लॉर्ड जो मंगल हैं वो कर्क नमांश में, तो ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, एलर्जीज हो गई, पेट की खराबी हो गई, ये सब चीजें चलती नहीं। अब अगली बात ये हुई कि चंद्रमा आपके 8 तारीख को धनु राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा यहां आ गए, गुरु और शनि से दृष्ट हो गए। स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, भाग्य में वृद्धि हो रही है, पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा साइन है। सूर्य ये हो गई। अब चंद्रमा जैसे यहां पर आया 8 तारीख को, तो 9 तारीख को शुक्र कन्या नमांश में। अब देखिए शुक्र भरणी में जो विम्सिकल हैं, अनस्टेबल हैं और असमंजस की स्थिति दे रहे हैं, ये शुक्र नीच नमांश में आ जाते हैं। तो जो लोगों को इस तरह की टेंडेंसी है काम करने की, उतार चढ़ाव के, विशेष ध्यान रखें। पैसे का निष्कासन होना, निकलना ही संभव है। स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, इन सब में अपने रिलेशनशिप का विशेष ध्यान रखना है। ये डिसीज्ड मोड में जा सकते हैं, लाइबिलिटी कन्वर्जन में जा सकते हैं। अगर आप नए रिलेशन बना रहे हैं, चाहे मैरिटल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो सकता है कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद में चंद्रमा धनु राशि में वर्गोत्तम में आ जाते हैं। चंद्रमा धनु में वर्गोत्तम में 11, 28 से 18 4 तक। तो आप जो भी निर्णय लेंगे वो स्टेबल मूड से होगा और आप अच्छे शुरुआत कोई नई करनी हो, नए टाइप्स बिजनेस के हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो, उनके लिए ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए चंद्रमा 10 तारीख को मकर राशि में आ गए। यहां से और भी इंपॉर्टेंट फीचर शुरू हुआ क्योंकि चंद्रमा भाग्येशों के भाग्य पर दृष्ट है, भाग्य को उन्नत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं।
ठीक है। शनि और चंद्रमा से आपका जो एसेट का पार्ट है वो रिडिफाइनिंग मोड में चला गया, लोकेशन का पार्ट रिडिफाइनिंग मोड में चला गया, एसेट खरीदने का पार्ट थोड़ा सा रिडिफाइनिंग मोड में चला गया। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, केयरफुल होकर डिसीजन लेने की जरूरत है। और 11 तारीख को खास बात ये होती है कि बुध जो है ये राशि बदलते हैं। बुध जो आपके अभी दशम भाव चतुर्थ में चल रहे थे, अब वो पंचम भाव में आ जाते हैं। बुध यहाँ पर शनि मंगल के साथ हैं, तो बुध जैसे यहाँ पर आते हैं तो बुध शनि का कॉम्बिनेशन, मंगल बुध का कॉम्बिनेशन, सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन और मंगल शनि का कॉम्बिनेशन, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। इसका गुरु के साथ में एक कॉम्बिनेशन बना, इसकी वजह से एसेट क्रिएशन की तरफ ही जा रहे हैं। शुक्र जो पैसा खर्च करा रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, वो एसेट कन्वर्जन की तरफ जा रहा है। कुछ न कुछ खरीदने की स्थिति बन सकती है। गुरु शनि धन दे रहे हैं, एसेट को लेके बना रहे हैं। मंगल शनि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है तो बड़ा स्टेबल माइंडसेट देता है। लेकिन इस वीक में जैसे ही पास आएंगे तो आपको थोड़ा हल्का स्ट्रेस और डिप्रेशन भी फील होगा। तो लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं वो ध्यान रखें, अन्यथा ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एग्रेशन से बचना है, जो मैंने आपको बताई दिया, ये चीज हो गई। अब ये है सबसे बड़ी बात कि बुध यहाँ पर आ गए हैं और सूर्य जो है मीन राशि में वर्गोत्तम में आ रहे हैं 11 तारीख से। तो 11 तारीख को सूर्य यहाँ पर वर्गोत्तम में हो गए। सूर्य आपके 10th लॉर्ड हो गए, यानी ये सारा का सारा जो झमेला चल रहा है, कामकाज, प्रोफेशन, नौकरी पेशा लोग जो उनके लिए ये उसको स्टेबल मोड में लाने की टेंडेंसी है। इसमें कहना चाहिए कि पंचम भाव में जब ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि सारे रिजल्ट पॉजिटिव कन्वर्जन हो जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा साइन है ये। अच्छी नौकरी मिलना, अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज आना बिजनेस में, नए अच्छे टाई अप्स होना, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, कुछ नया इन्वेस्ट करके नया कुछ काम डालना, ये सारी चीजें जा रही हैं। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद में फिर शुक्र जो है वो थोड़ा सुधरते हैं, नवांश बदला इसलिए, और चंद्रमा भी श्रवण नक्षत्र में आके भाग्य में मदद करते हैं। तो वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा है और चंद्रमा के मकर राशि में रहते में वीक खत्म हो जाता है 12 तारीख को। नेक्स्ट वीक के बारे में आपको बताऊंगा कि मंगल शनि के, बुध मंगल के कॉम्बिनेशन की हम चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।